नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इजराइल के साथ जो हमास कर रहा है, फिलिस्तीन का आतंकी संगठन हमास ने जो किया है, 1600 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और अब इसी कड़ी में लगातार देशों का समर्थन इजराइल के साथ है। कल जहां ये रिपोर्ट सामने आई 84 देशों का समर्थन मिला इजराइल को, अब बड़ी खबर सामने आई है। मुस्लिम देश यहां यूएई और एक और देश ने अपना हाथ इजराइल के लिए आगे बढ़ा दिया है। बहरीन उस देश का नाम, यूएई उस देश का नाम जो यहां पर इजराइल के समर्थन में आ गए। आपको बता दें, बहरीन के प्रिंस ने चौंका दिया। बहरीन के प्रिंस ने कहा कि हमास का आतंकी संगठन जो हमले कर रहा है वो यहां तनाव बढ़ाने में वृद्धि करता है, आतंकवादी खतरे का वृद्धि करता है और इसी वजह से बहरीन इस कृत्य का कड़ी निंदा करता है। बहरीन यहां इजराइल के लोगों के प्रति दयालु रहेगा और जो भी हमारी मदद हो, यानी बहरीन मदद करने के लिए इजराइल के लिए तैयार हो चुका है। अब सुनिए, यूएई ने भी यहां पर अपना पल्ला साफ कर दिया है। आपको बता दें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, कतर, ये ब्राजील, यहां पर ये सब ऐसे देश हैं, मलेशिया हो गया, ये सब ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के साथ हैं। ये सब मुस्लिम कंट्री हैं। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि यूएई जो है उसने अपना रुख स्टैंड ले लिया, अपना साफ कर दिया है और कह दिया है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध में यहां हमास की गलती है, फिलिस्तीन की गलती है। और देखिए, इसी वजह से लगातार यहां पर यह चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। आखिर कौन कौन से देश समर्थन में आए हैं? मोरक्को की बात करें, मोरक्को भी इसमें नफातुल्ला बयान दे रहा है। मोरक्को ने भी कह दिया कि ये हमले की निंदा मोरक्को करता है और ऐसे हमले नहीं होना चाहिए, व्यापारिक तौर पर और एक समझौते के तौर पर सुलझाना चाहिए। आपको बता दें, बहरीन के प्रिंस ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। बहरीन के प्रिंस ने कहा कि ये शर्मनाक स्थिति है और बहरीन इस बात की निंदा करता है जब निहत्थे नागरिकों को घरों से निकालकर बंधक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल और यूएई के बीच एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता हुआ और इसी वजह से इजराइल का सपोर्ट यहां यूएई करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, 4,50,000 बेरोजगार इजरायली को यूएई ने रोजगार दिया जब इन दोनों देशों में समझौता हुआ। और ये देखिए, बहुत पुराना किस्सा नहीं है, ये कुल मिलाकर 10 साल से भी कम समय की बात है जब इजराइल के लोगों से समझौता यूएई देश ने किया और इजरायली नागरिकों को जो बेरोजगार थे उनको नौकरी दी। खाड़ी देशों में यहां इजराइल का अत्यधिक व्यापार है और इसी वजह से यूएई उसमें सबसे बड़ा व्यापार के तौर पर उभरा और इजराइल को उसने मदद दी। मदद क्या कह लीजिए, रोजगार दी। इजराइल के लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं। दर्शकों, बहरीन के भी 10 नागरिक इस इजरायली हत्या में मारे गए हैं, जो इजरायलियों की हत्या हो रही है। बेहद खौफनाक तस्वीरें, लेकिन अच्छी खबर यह सामने आई है कि हमास से बदला ले लिया इजराइल ने। गाजा पट्टी के कई ऐसे बंकर्स को तबाह किया गया है, आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया है और आपको बता दें, हमास के लगभग 800 आतंकी मारे गए हैं और यहां फिलिस्तीन के 800 नागरिक मारे गए हैं, उनमें कुल आतंकवादी भी शामिल हैं। लेकिन इजराइल के निहत्थे मासूम नागरिकों की जान गई है। फिलिस्तीन में चलिए आतंकवादियों को मारा यहां इजराइल ने, लेकिन इजराइल के गरीबों की, व्यापारियों की, अमीरों की, खिलाड़ियों की, बच्चों की, बुजुर्गों की हत्या हुई है और यह सब नृशंस हत्या है जिसको किसी भी देश ने माफी न देने का करार दिया है। तो देखिए, कड़ी प्रतिक्रिया। हालांकि मुस्लिम देशों में सभी मुस्लिम देश जितने हैं वो इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को एक शासन अलग मिलना चाहिए। आपको बता दें, जानकर हैरानी होगी, ये केवल 35 एकड़ की जमीन की लड़ाई है जहां पर अल-अक्सा मस्जिद को लेकर ये लड़ाई फैली और इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि इजराइल की जमीन थी ही नहीं जो वो हथिया कर बैठा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में युद्ध का ऐलान ऐसे करना ये उचित नहीं था, यहां पर खून खराबा उचित नहीं था। अगर ऐसे समझौता ना हो पाया बातचीत से तो उसको अलग द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा समझौता होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं कि आप महिलाओं को उठाकर ले जाए, रेप करें और सरेआम उनकी हत्या करें, नागरिकों की हत्या करें, जब नागरिक इस बात से बेखौफ हैं कि कुछ ही पल में आतंकवादी उनको ठिकाना लगा देंगे, आतंकवादी उनको शिकार बना लेंगे। तो देखिए, इतनी हत्याएं हुई हैं इजराइल नागरिकों का, अब पूरे देश ने समर्थन दे दिया है। आपको बता दें, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इसके साथ इंग्लैंड, इसके साथ आपको बता दें यहां पर बातचीत की जाए तो इटली और यहां
इमैनुअल मैक्रों ने भी कल कह दिया था, फ्रांस के राष्ट्रपति, कि हम इजराइल के साथ हैं। तो इन देशों का समर्थन, लेकिन मुस्लिम देश यूएई और बहरीन ने सबसे ज्यादा चौंकाया, क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर मोरक्को की संतुलित प्रतिक्रिया आई है। मोरक्को के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि मोरक्को गाजा पट्टी में स्थिति के बिगड़ने और सैन्य कार्रवाई शुरू होने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है और देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है, चाहे ये हमले कहीं के भी हो। आपको बता दें, यहां पर यूएई के मंत्रालय ने कहा, यहां पर मंत्रालय ने हिंसा को खत्म करना और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। यूएई की विदेश मंत्रालय ने बीते दिन जारी एक बयान में किया कि लड़ाई के लिए हमास जिम्मेदार है और फिलिस्तीनी समूह हमास के इजरायली शहरों पर हमला बेहद गंभीर है। कहा गया यूएई की तरफ से जारी बयान में, मंत्रालय की तरफ से, कि फिलिस्तीन का जो हमला हुआ है इजराइल के प्रति वो बेहद गंभीर है और वो निंदनीय है और इसके चलते भारी तनाव पूरी दुनिया में पैदा हो चुका है। इसके लिए माफी नहीं दी जानी चाहिए और मंत्रालय ने हिंसा को खत्म करना और नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। आपको बता दें कि यूएई उन रिपोर्टों से स्तब्ध है जहां पर घरों से ले जाकर बंधक बनाया जा रहा है लोगों को और उन्हें सरेआम उनकी हत्या कर दी गई है। यूएई ने कह दिया कि यूएई उन रिपोर्टों से स्तब्ध है, उन रिपोर्टों से परेशान है, उन रिपोर्टों से दुखी है जहां पर इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाकर ले जाया गया घर से बाहर और उनकी हत्या कर दी। बहरीन ने भी इसी तरीके से बयान दिया है। बहरीन के प्रिंस ने कह दिया, बहरीन भी स्तब्ध है, बहरीन शोक में है कि यहां पर निहत्थे नागरिकों को बंधक बनाकर यहां हमास के आतंकवादियों ने ले गए, हमास के आतंकवादी, और उनकी हत्या कर दी गई है। महिलाओं को नग्न किया गया, उनका परेड निकाला गया। तो ये सब बेहद चिंताजनक है और इसी वजह से बहरीन और यूएई, एक बड़े मुस्लिम देश, दोनों देखिए पूरे तरीके से इजराइल के समर्थन में आ गया। आपको बता दें दर्शकों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पूरे तैयार हैं। नेतन्याहू ने कह दिया है कि अब हमास इंतजार करे, शुरुआत हमास ने की, एंड हम करेंगे। वॉर देखिए पूरा चल चुका है, वॉर हो चुका है और ये बहुत बड़े युद्ध स्तर का है। 50 सालों का सबसे भयानक वॉर ये चल रहा है। 50 सालों में भयानक युद्ध की स्थिति हो गई है। ऐसा युद्ध कहीं देखा नहीं गया, पहले देखा जाता था लेकिन अब के जमाने में ऐसे भयानक स्थिति किसी दोनों देशों के बीच नहीं देखने को मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड सब खड़े हैं यहाँ पर। और आपको बता दें, बातचीत की जाए तो यहां भारत सबसे ज्यादा मित्रवत देश इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की इजराइल के मरे हुए नागरिकों के लिए। इसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी अच्छी दोस्ती है। इसी वजह से भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने इजराइल का समर्थन दिया है। आपको बता दें, अगर आप स्थितियों पर जाएं तो ये बात सच है कि जो जमीन की लड़ाई है वो पहले फिलिस्तीनियों ने दावा किया कि हमारी है। अल-अक्सा मस्जिद की सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है, इस बात में अल-अक्सा मस्जिद सबसे मुख्य आकर्षण केंद्र है। लेकिन इसके बावजूद भी निशंस हत्या करना ये किसी भी देश ने समर्थन नहीं दिया है। हालांकि मुस्लिम देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कतर ये सब खुश हैं और ये सब जश्न मना रहे हैं कि फिलिस्तीन ने ऐसा काम किया, इजराइल को उनको सबक सिखाया है। लेकिन फिलहाल जो यूएई और बहरीन के प्रिंस ने कह दिया, इससे पूरे देश में समर्थन है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक बल मिला है। और आपको बता दें, आने वाले समय में हमास के आतंकियों को ठिकाना लगाने का काम ये सारे देश मिलकर एक साथ करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक गलत तरीके से युद्ध का, बिना किसी युद्ध के संकेत दिए, इन्होंने बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को इस तरीके से मौत के घाट उतारा, जो बेहद निंदनीय है। तो ये पूरी खबर थी। अब आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट में बताएं कि आपको भी क्या लगता है कि पूरे देशों को अभी इजराइल का साथ देना चाहिए। युद्ध चाहे जैसी भी हो, लेकिन किसी भी युद्ध का ये परिणाम नहीं हो सकता जब आप ऐसे निहत्थे नागरिकों को अटैक करें।